हेलो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल वाटिका स्टडी आईक्यू पे। तो आज हमारी क्लास है, अपनी 2-3 क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, फर्स्ट जो सेकंड सेमेस्टर है उसकी। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, रोज़ आपकी क्लास आ ही रही है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो आज बात करते हैं आयनन विभव की। कल अपन ने उसकी कॉम्परेटिव स्टडी कर ली थी, जिसमें आपने ज्वाला परीक्षण देखा था। ज्वाला परीक्षण तो अपन आज देखेंगे, फ्लेम्स टेस्ट। तो आयनन विभव देखते हैं पहले। तो देखो, उससे पहले ये क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आप लोग वाटिका स्टडी आईक्यू पे कमेंट कीजिए कि आपको क्लास समझ में आ रही है क्या। और जो बच्चे क्लास में देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि पता चले कि कितने बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। और आपका नाम आप भेज सकते हैं आईडी पे कि कौन कौन बच्चा देख रहा है। आपकी क्लास तभी कंटिन्यू आएगी, अदरवाइज़ जब सपोर्ट नहीं होगा तो कंटिन्यूस नहीं की जाएंगी। तो सपोर्ट कीजिए, आपके लिए फ्री में आपका जो बीएससी केमिस्ट्री का कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां 20-20, 30-30 हज़ार रुपये फ़ीस देके कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। वो यहाँ फ्री में आपको यूट्यूब पर मात्र घर बैठे हैं आपको आधे घंटे में मिल रहा है। क्या आप एक लाइक भी नहीं कर सकते और एक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आयनन विभव, सभी क्षार धातुएं द्वारा बाह्यतम NS इलेक्ट्रॉन को त्याग कर स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। अब सारी जो धातुएं होती हैं वो स्थायित्व प्राप्त करना चाहती है, सब अपने आप में स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे आप भी हो, तो आप प्राइवेट जॉब की जगह गवर्नमेंट जॉब करके स्टेबल होना चाहते हो, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो, पर स्टेबिलिटी सब लोग चाहते हैं। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेगा, स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहेगा। जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के प्रथम आयनन विभव के मान क्षारीय मृदा धातुओं के उच्च होते हैं। जबकि क्या होता है, जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं उनके प्रथम आयनन विभव के मान क्षारीय धातुओं के अपेक्षा क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है, उनके मान ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, फ्लेम टेस्ट, यानी कि ज्वाला का परीक्षण करते हैं कि जब ज्वाला जलती है तो उसमें कलर कैसा आता है। आप लोग कभी भी आग जलाते हो, देखते हो, पूर्ण दहन अपूर्ण दहन, मतलब कि कंप्लीटली जब उसका कंप्लीटली वो जल रहा है और इनकम्प्लीट रूप से जल रहा है, और बिना जला हुआ भाग जो होता है वो काले रंग का होता है। जो जला हुआ भाग होता है, जो कम जला हुआ अपूर्ण दहन जो होता है, उसका रंग पीला होता है, और जो पूर्ण रूप से दहन होता है उसका नीला। तभी तो जब आप गैस जलाते हो तो उसकी नीली गैस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें पूर्ण दहन हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा। जबकि आप लकड़ी कोयला जलाते हो, उसमें अपूर्ण दहन होता है, राख बच जाती है, बीच में कोयला बच जाता है ठंडा होने के लिए, और राख बच जाती है मेन। तो उसमें क्या होता है, अपूर्ण दहन होता है। तभी चूल्हे की गैस जो होती है, चूल्हे की जो आग होती है वो पीली होती है और गैस की आग नीली होती है, क्योंकि उसमें पूर्ण दहन होता है, उसमें पीछे कुछ नहीं बचता। जब गैस फिर है जो मोमबत्ती का जो काला भाग है वो बिना जला हुआ भाग रहता है, ठीक है। जैसे कोयला बच गया तो बिना जला हुआ भाग वो। नेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा कलर किस टाइप से देखते हैं। नेक्स्ट देखो, क्षार धातुएं अथवा यौगिकों को गर्म करने पर इनका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में आता है। अब गर्म करेंगे तो उत्तेजन होगा और उच्च स्तर में जाना चाहेगा। जब वह अपनी मूल अवस्था में लौटता है, जब वह अपनी मूल अवस्था में लौटेगा, तब वह ऊर्जा उसी छोटी सी मात्रा उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि अब ऊर्जा उसको प्राप्त की है तो वापस उत्सर्जित भी करनी होगी। जब प्राप्त करेंगे उत्सर्जित भी करना होगा। ज्वाला का विशिष्ट रंग उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, ज्वाला का विशिष्ट रंग उत्पन्न करते हैं। अब लिथियम को जलाएंगे तो कैसा रंग उत्पन्न होगा, गहरा लाल रंग होगा, एकदम से चटक लाल होगा। फिर दूसरा है, सोडियम को जलाएंगे तो सुनहरा पीला रंग प्राप्त होगा। कैल्शियम को जलाएंगे तो हल्का बैंगनी रंग प्राप्त होगा, हल्का बैंगनी रंग प्राप्त हो जाएगा। रुबिडियम को जलाएंगे तो लाल बैंगनी, और सीजियम को जलाएंगे तो नीला, ठीक है। जो CNG गैस आती है उनमें भी नीला। फिर है क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम व मैग्नीशियम उपरोक्त गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते। मतलब कि जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, बाकी धातुएं तो गुणधर्म प्रदर्शित करती हैं कि वो फ्लेम टेस्ट में कलर देंगी, बाकी जो नहीं करती है वो ये है। कौन नहीं करती, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये रंगहीन होती है। इनका आकार छोटे होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रबलता से बंधित होते हैं। किससे बंधित होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रबलता, यानी जो इनकी डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी।
केवल पराबैंगनी प्रकाश से ही उत्तेजित हो पाते हैं। अगर कोई सूर्य से आने वाला रंग है तो उसी से उत्तेजित होंगे, तभी इनका कलर शो हो पाते हैं। अतः बुन्स बर्नर की ज्वाला में कोई रंग नहीं होता। अब बुन्स बर्नर कोई नामक वैज्ञानिक हैं, वो जब ज्वाला टेस्ट करते हैं तो उसमें रंगहीन होते हैं, मतलब कोई कलर नहीं होता, कलर लेस होता है। रंग प्रदर्शित केवल तभी संभव है जब पराबैंगनी किरण होगी, जबकि पदार्थ द्वारा दृश्य प्रकाश में से ऊर्जा का अवशोषण होता है। दृश्य प्रकाश में से ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा। बेरिलियम और मैग्नीशियम रंगहीन होते हैं। कैल्शियम ईंट जैसा होता है। स्ट्रोंशियम गहरा लाल और बेरिलियम सेव जैसा हरा और रुबिडियम गहरा लाल हो जाएगा। आपको नहीं दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरे का, आपको नोट्स बनाने के लिए इजी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ले लिया होगा उम्मीद करते हैं। फिर है रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इतना हो गया, फ्लेम टेस्ट देख लिया, आयनन विभव देख लिया, अब क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। जो क्षार धातुएं होती है, क्षार धातुएं क्या होती है? प्रबल विद्युत धनी होती है। क्या होती है? प्रबल विद्युत धनी होंगी तथा इनमें उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव के कारण ये प्रबल अपचायक पदार्थ होते हैं। अपचायक पदार्थ होंगे यानी अपचयन करेंगे। अपचायक यानी अपचयन करने वाले पदार्थ होंगे, जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीजन निकल जाएंगे और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं, ये जल्दी से क्रिया कर लेते हैं किसी के साथ भी। इनकी ताज़ा कटी हुई सतह वायु से क्रिया करके मलिन हो जाती है, मतलब उसका जो चमकदार रंग है वो मलिन रूप में बदल जाएगा। अब क्षारीय मृदा धातुओं की क्रियाशीलता क्षार धातुओं की अपेक्षा कम होती है। मतलब क्षारीय मृदा धातुएं उतनी जल्दी क्रिया नहीं करेंगी जितनी क्षारीय धातुएं को क्षार धातु करती है। क्षारीय धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, जबकि क्षार मृदा धातुओं में +1 होती है। यह आयनन के कारण साथ साथ सहसंयोजक यौगिक भी बनाते हैं। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक हैं, वो भी बनाते हैं। अब रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनके निम्न गुण हैं। जो उन क्षार मृदा धातुओं के होंगे गुण, क्योंकि क्षार मृदा धातुएं वो क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि वो आसानी से क्रिया नहीं करेंगे, और जो मेनली करेंगे उसकी अपन करवा देंगे। नेक्स्ट अपन अभी देखते हैं क्षारीय मृदा धातुएं के प्रमुख रासायनिक गुण। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट दोबारा से ले सकते हैं अगर किसी ने नहीं लिया हो। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ रिएक्शन। तो कल की क्लास में बने रहिए, ये 2-3 मिनट की क्लास होती है, इसमें आप कंटिन्यू कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।